हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सेम एजुकेशन। घर में कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों को पढ़ाई? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी मस्त जबरदस्त शानदार तरीके से चल रही है। पढ़ाई के साथ में आप लोग का रिवीजन और प्रैक्टिस भी अच्छे से होते रहे, इसका भी मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए 28 टॉपिक 28 दिन। इन 28 टॉपिक की सीरीज में 22 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये हमारा 23वां टॉपिक है, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो 2-4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवा रही हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और मुझे लगता है कि सीरीज में ही याद हो जाएगा। अगर आप लोग 2 दिन में रिपीट कर लोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पढ़ने वाला कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। पहला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लोक नृत्य, बी है शास्त्रीय नृत्य, सी है लोक चित्रकला, डी है प्रसिद्धि मेला। बताइए क्या आंसर होगा? तो ये आप लोगों की लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आगरा, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी लखनऊ। बताइए कहाँ है? तो दो में ये आप लोगों का लखनऊ, डी ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? बताइए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का टमाटर, बी है दूध, सी है पत्थर, डी है डंडे। तो आप लोगों को पता है कि बरसाना होली डंडे के लिए फेमस है और डंडे के साथ खेली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है जैन, बी है सिख, सी है सई, डी है बौद्ध। बताइए। तो ये आप लोगों का जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, फर्स्ट ऑप्शन है गोरखपुर, बी है हस्तिनापुर, सी है आजमगढ़, डी है मऊ। बताइए कहाँ है? तो ये आप लोगों का गोरखपुर, गोरखपुर आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है, माघ मेला किस दिन से शुरुआत होती है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मकर संक्रांति, बी बसंत पंचमी, सी महाशिवरात्रि, डी है अक्षय तृतीया। बताइए। तो ये आप लोगों का मकर संक्रांति, माघ मेला मकर संक्रांति से लगता है। ठीक है, आप लोग को पता है। 7 नंबर प्रश्न है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? आपको बताइए, बताना है। ठीक है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कानपुर, बी है मथुरा, सी है वाराणसी, डी है अयोध्या। बताइए कहाँ है? तो ये आप लोगों का इसमें वाराणसी राइट आंसर है। ठीक है, वाराणसी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न हमारा, लखनऊ लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद द्वारा रखी गई? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान, बी है बालू खान बख्शू खान, सी बिस्मिल्ला खान, डी है अमजद अली खान। बताइए किस घराने से संबंधित थे ये लोग? तो ये आप लोगों को पता है कि बालू खान, बालू खान और बक्सू खान। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथक घराना ने नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का जयपुर, बी है बनारस, सी है लखनऊ, डी है बरेली। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है बनारस। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, 10 नंबर प्रश्न है हमारा, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का चिकन करी का काम, बी है कांच की चूड़ियां, सी है पीतल के ताले, डी है जरीदारी जरीदार जरदोजी कढ़ाई। ठीक है, बताइए किसके लिए फेमस है फिरोजाबाद 200 वर्षों से? तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, कांच की चूड़ियां, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। 11 नंबर प्रश्न है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 15 अगस्त 1950 और डी 2 अक्टूबर 1950। तो ये कब किया गया था? ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न है हमारा, 12 12 नंबर प्रश्न है हमारा, काला नमक चावल किस किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का गोरखपुर, बी सिद्धार्थनगर, सी है आजमगढ़, डी है गोंडा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो ये आप लोगों का
तो ये आप लोग का क्या राइट आंसर है? तो इसमें आप लोगों का सिद्धार्थनगर ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लखनऊ, बी है आगरा, सी है फतेहपुर सीकरी, डी फैजाबाद। बताइए। तो ये आप लोग का फैजाबाद ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का नागा, बी है नाथ, सी है कालमुख, सी डी है माधव। तो ये आप लोग आपको अच्छे से पता है कि बी नाथ संप्रदाय से ये संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग का गोरखपुर, बी है महाराजगंज, सी है लखीमपुर, डी है बस्ती। तो बताइए किसकी लगती है। तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज से लगती है आप लोगों का ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश को किस जिले को चुना गया है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अमेठी, बी है जलौन, सी है देवरिया, डी है कुशीनगर। बताइए किसे चुना गया है। तो ये आप लोगों को जलौन को चुना गया, जलौन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ देवदाह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का देवरिया, बी है बस्ती, सी है गोरखपुर, डी है गोंडा। बताइए। तो इसमें आप लोग का देवरिया राइट आंसर है, देवरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्म वृत्त में था जो अब है। जो में मतलब डॉटेड खाली जगह भरना। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिठूर, बी है ललितपुर, सी है झांसी, डी है उरई। बताइए कहाँ है। तो ये आप लोग का बिठूर में। ठीक, बिठूर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न है, पहली जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डॉट 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 नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। बताइए क्या था वो। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सरस्वती, बी है हंस, सी है बनारस अखबार, डी है जागरण। बताइए कौन सा था। तो आप लोग का पता है बनारस अखबार आप लोगों को राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के डॉट 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 में है, मतलब कहाँ है बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है इटावा, बी फिरोजाबाद, सी फरुखाबाद, डी बाराबंकी। बताइए कहाँ है। तो ये आप लोग फरुखाबाद आप लोग का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है, वहां मृदा जिसे मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग का जौनपुर, जौनपुर, बी बहराइच, सी बलराम, डी गोंडा। बताइए। तो जौनपुर आप लोग का राइट आंसर है, जौनपुर। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग का चंदौली, बी है औरैया, सी महोबा, डी एटा। बताइए क्या आंसर। तो आप लोग का महोबा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्त या जया होटी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अवध, बी है काशी, सी बुंदेलखंड, डी है दोआब। बताइए। तो आप लोग का बुंदेलखंड राइट आंसर है, बुंदेलखंड ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेद कहा जाता था। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का बुंदेलखंड, डी बी है अंग, सी है अवध, डी है अवंती। बताइए किसे कहा जाता। तो बुंदेलखंड को। ठीक है, चेद कहा जाता था। 26 नंबर प्रश्न हमारा, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का द्वारिका प्रसाद, बी है विष्णु नारायण, सी रघुपत राय, डी नवल किशोर। बताइए क्या राइट आंसर। तो रघुपत सहाय आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोग का बिरहा, बी है रसिया, सी चैती, डी कजरी। बताइए आंसर क्या होगा आप लोग का। तो कजरी आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सही लिखा, थोड़ी पे यहाँ पे मिस्टेक हो गई, डी ऑप्शन ये आप लोगों का करेक्शन कर देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, बी है वारिस अलीसा, सी मोइनुद्दीन चिश्ती, डी सलीम चिश्ती। मतलब किसके नाम पर मनाया जाता है ये बता दो। तो इसमें आप लोगों को पता है वारिस अलीसा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। बताइए फटाफट जल्दी। फर्स्ट ऑप्शन है चीन, बी भूटान, डी सी नेपाल है, डी बांग्लादेश। बताइए आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का नेपाल राइट आंसर, नेपाल ऑप्शन सी राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है आपका, मुरादाबाद के कार्य हेतु
और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। क्या है वो चीज? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पीतल, बी है तांबा, सी है हीरा, डी है स्टील। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों को अच्छे से पता है कि मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है, तो आप लोगों का ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का राइट है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है, कितना है? 13.5%, बी है 9.4%, सी है 8.4%, डी 7.3%। बताइए आंसर क्या है आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन राइट है, 7.3%। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है पंचाल, बी है अंक, सी है सूरसन, डी है मत्स्य। बताइए क्या कहा जाता था। तो ये आप लोग का ऑप्शन सी सूरसन राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 33 नंबर प्रश्न है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। बताइए क्या है आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है आपका मुस्तरीबाई, बी है खुशी महाराज, सी है मेहंदी खान, डी है ठाकुर प्रसाद। बताइए क्या आंसर है। तो मुस्तरीबाई आप लोगों का राइट आंसर है, मुस्तरीबाई। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बताइए कौन सा। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का बिरहा, बी है रसिया, सी है आल्हा, डी है लांगुरिया। बताइए आंसर क्या है आप लोगों का। तो आल्हा आप लोगों का राइट आंसर है, आल्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डी है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग का डी ऑप्शन राइट है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रस्त के नाम से जाना जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गोरखपुर, बी मुरादाबाद, सी बनारस, डी कन्नौज। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का कन्नौज। ठीक है, कन्नौज एक और नाम से जाना जाता है, इससे इत्र की नगरी भी, इत्र की नगरी के नाम से भी कन्नौज जाना जाता है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है जौनपुर, बी कन्नौज, सी फतेहपुर सीकरी, डी है बाराबंकी। तो आप लोगों को पता है ये आप लोगों का फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गुलाब, बी चमेली, सी गेंदा, डी पलास। तो आप लोगों को अच्छे से पता है पलास आप लोगों का राजकीय फूल है। ये आप लोगों के कुछ उत्तर प्रदेश के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं से भी थ्योरी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब